बलिहारी तही पुरुष की जो पैठ के पैठ परखन हार, साई दिन्हो खाण को खारी बुझे गंवार। बलिहारी तही पुरुष की जो परिचित परखन हार, उस पुरुष की प्रशंसा है जो परिचित है, सत्य तत्व से, परम तत्व से परिचित है। यह परखनहार है, यह परखने वाला। साई दिन्हो खाड़ को, साई कहते हैं बयाना। सामान लेने के पहले जो पहले कुछ रुपया पैसा या कुछ वस्तु दी जाती है उसको साई कहा जाता है। साई दिन्हो खाड़ को, खाड़ के लिए तो दिया गया, खारी बुझे गंवार। और अंतिम में जब लाना हुआ तो खाड़ को ले आया, समझा भी नहीं, बूझा भी नहीं, गंवार आदमी। एक छोटी साखी में उदाहरण के साथ अद्भुत लगता है, मैं पढ़ता हूं तो साहब का कहना ही निराला है। बलिहारी ते पुरुष की, उस पुरुष की प्रशंसा है, उस पुरुष की बलिहारी है। किसकी? जो परिचित है, जो स्वस्वरूप से परिचित है, जो आत्म तत्व का ज्ञानी है, आत्म तत्व वेत्ता है, जो सत्य तत्व को समझता है, जो जड़ से पृथक अस्तित्व को जानता है, उससे परिचित है। सामान्य लोग तो वही है ना, संसार के हम प्रपंच में ही उलझे रहते, शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में ममत्व करके सुखी दुखी होते रहते हैं, उलझते हैं, खिन्न होते हैं, द्वंद्व में पड़े रहते हैं, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे वाली स्थिति हमारी होती रहती। कहां हम इससे उबर पाते? सामान्य जन की यही दशा है, वही है, रोते रोते जन्म लेते हैं, शिकायत करते करते जीते हैं और पश्चाताप करते करते मर जाते हैं। इससे आगे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। यूं ही तड़पते बिलखते चले जाते हैं, जीवन का कोई सार नहीं रह जाता। मैं कौन हूं, इस तथ्य को नहीं समझ पाते। जीवन है, जीते हैं, लेकिन जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं, पाते हैं। जीवन में जीवन के अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपनी गरिमा को नहीं समझ पाते। अब परिणाम होता है दुख, क्योंकि जो क्षणिक है, जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, जो दुखरूप है, उसी में ममत्व करके और पेट भर दुख भी भोगते और अंततः रोते बिलखते इस दुनिया से जाते हैं। प्रायः यही होता है। एक सज्जन की बात बताऊं, बड़ा उनका अच्छा जीवन था, बढ़िया जीते, सब कुछ था उनके पास में, रुपया पैसा, गाड़ी मोटर बंगला, पुत्र परिवार पत्नी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया जीते थे। कुछ दिन में कुछ प्रतिकूलता आने लगी, खींच, उद्वेग, अशांति, पीड़ा सब फिर शुरू हो गया। पहले तो सब कुछ अच्छा था, कुछ समय बाद में, अब स्वाभाविक सी बात है भाई, शरीर संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील संसार में लोगों के बीच रहते हैं, आपकी भी हमारी भी मानसिक परिवर्तन होता है, लोगों का भी परिवर्तन होता है। स्थिति गंभीर होने लगी, धीरे धीरे लोग प्रतिकूल होने लगे। प्रतिकूल क्या हुए? अपने मन में ही मान लिया गया, खिन्न दुखी रहने लगे। और जिसका जितने मोह और ममता होती है ना, अगर थोड़ी भी प्रतिकूलता होती तो उसको उतना ही दुख होता है। हम किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, अगर प्रतिकूल हुआ तो उससे ही हमको दुख होता है। यदि कोई अलग व्यक्ति है
हमारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार करता है तो थोड़ा बहुत उसमें हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन घर परिवार के लोग अगर कहीं हमारे साथ में गलत व्यवहार करने लगे तो फिर उसका परिणाम, उसका फिर हम सोच सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसी स्थिति उनकी हुई, एकदम दुखी, खिन्न, अशांत, पीड़ित। अंततः पश्चाताप करते करते, दुखी होते होते फांसी लगाया, मर गया। क्या मिला? ऐसी दशा होती है संसार में, देख ही रहे। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे धनी लोग, अच्छे खासे संपन्न लोग, अच्छे खासे योग्य लोग भी आत्महत्या कर जाते। क्यों? सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी क्यों होता है? क्या चीज की कमी हो जाती है? क्योंकि मन की स्थिति सही नहीं होती। आपने अपने को जाना नहीं, अपने को समझा नहीं। एक बार मैं कभी कथा कहा होऊंगा पट्टाचारा की। पट्टाचारा बुद्ध के समय की कहानी है। पट्टाचारा कहा जाता है वो महिला कि बाहर रहती थी, वैसे सेठ की सृष्टि की पुत्री थी, लेकिन उसको अपने ही नौकर से प्रेम हो गया, उसके साथ में भाग चली और एक गांव में जाकर रहने लगी। उनको एक बच्चा हुआ। कुछ समय बाद दूसरी बार गर्भवती हुई। फिर प्रसव का समय आ रहा था तो उसने अपने पति को कहा कि जी अब की बार हम मायके चलेंगे। तो उसके पति के साथ में भाग के आया तो पति भी सोचा कि भाई हम भाग के आए हैं, कैसे वहाँ जाएंगे, तो मना कर दिया कि नहीं, ठीक नहीं है, नहीं जाएंगे। और वो अपने काम पर, लकड़ी काटने का कोई काम पर चला गया। तो वो सोचती है कि ये मुझे नहीं ले जाएगा, ये नहीं ले जाएगा। इसलिए वो उसके आने के पहले ही अपने एक बच्चे को संभाल करके और धीरे धीरे कुछ सामान रखा और धीरे धीरे वो चल दी। अब 2-4-8 किलोमीटर रहा होगा, नदी पार करके जाना था, वो जाने लगी। और तब तक के कुछ देर हो गया, उसका पति बाहर से आया, आकर के देखा तो फिर दरवाज़ा बंद है। लोगों को पूछा, तब वो कहे कि अपने बच्चे को लेकर के तो वो चली गई। तो उनको लगा होगा कि वो अपने मायके ही गई है, तो तुरंत वो जल्दी उनसे मिलने के लिए चला गया। जैसे ही गया तो क्या है, वो रास्ते में मिली, नदी किनारे मिली, देखें तो फिर बारिश होने लगी। साथ में रहे, बारिश में पूरा भीग गए, परेशान हो गए। और उसी बीच में उनको प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया। प्रसव पीड़ा हुआ तो जिस किसी प्रकार प्रसव हो गया, फिर वो कहता है कि इतनी ठंडी में और बच्चे भी हैं, नवजात शिशु है, तो उनके लिए, उसके ठंडी निवारण के लिए, थोड़ा लकड़ी के लिए थोड़ा से दूर गया। मैं कह तुम बैठो और मैं लकड़ी लाता हूँ। लकड़ी लाने के लिए गया, लकड़ी जैसे काट रहा था वहाँ सर्प ने उसे डस दिया। बहुत समय हो गया वो नहीं आया, तो वो जा करके देखती है तो उसका पति मरा पड़ा है। तो उसको लाया और ला करके उसका वहीं पर जा करके लकड़ी इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किए। जिस किसी प्रकार बच्चों को संभाल करके अब क्या करें, अब अपने मायके जाने के लिए। तो नदी में बहुत बाढ़ थी। एक तो प्रसव की वेदना सही थी और नाजुक शरीर हो गया था उनका, तो उस स्थिति में नदी पार करना भी उनको कठिन हो रहा था। तो एक बच्चे को, नवजात शिशु को पकड़ करके पहले पार करने की चेष्टा की। और एक बड़े बच्चा था तो उसको किनारे रख दे के, बेटा मैं इसको पहुंचा के, भाई को पहुंचा के आ रही हूँ, फिर तुमको ले जाऊंगी। उसको पहुंचा करके, जैसे पहुंचाने के लिए गई, पहुंचा दी और उसको घास फूस में करके और कपड़े में करके लिटा करके और इस बच्चे को लेने गए। नदी में पानी ज़्यादा था, थोड़ा तेज धारा भी थी। इधर गए तो जैसे बीच में नदी में आती है, वो छोटी नदी थी, जैसे बीच में आती है तो इधर से भेड़िया आकर के उस बच्चे को उठाने की चेष्टा करने लगा। उधर आने लगा तो उसको हा करके हाथ उठाने लगी। तो ये बच्चा समझा, दूसरा बच्चा समझा कि मुझे माँ बुला रही है, और अबोध बालक वो उतरा और वो फिसल करके गिरा, पानी में बह गया। वो बच्चे को नहीं संभाल पाए और इधर छोटा बच्चा था, उसको भेड़िया उठा कर ले गया। दोनों तरफ से
एक छोटा बच्चा भी उसको भेड़िया उठा करके ले गया और उसका बड़ा बच्चा था पानी में बह गया। अब कुछ ही देर पहले उसका पति भी मर गया था। कुछ ही घंटों में उनका सब कुछ समाप्त हो गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। कितना बड़ा दुख। फिर जिस किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गांव में, तो गांव जैसे एंट्री की उसी समय उसी जगह में 2-3 चिता जल रही थी। तो फिर पता चला कि पूछा लोगों कि किनकी चिता है, तो बताया कि सेठ की चिता है। बताया तो उस गांव में बारिश की वजह से दीवार ढह गया, तो उसके माता पिता भाई भी चल बसे। माता पिता थे, सब चल बसे। एक ही साथ में कुछ ही घंटों में पूरा दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उस दुख को बर्दाश्त न करके पागल जैसी स्थिति उनकी हो गई। स्वाभाविक सी बात है, अगर समझ नहीं है, यदि ज्ञान नहीं है, तो ये स्थिति तो आनी ही है। एकदम पागल जैसे विक्षिप्त होकर के वो घूमने लगे, अपने आप को संभाल नहीं पाई। उनको शरीर का भी सुध-बुध होश नहीं रहा, अभी पागल जैसे भटकती रही। एक बार महात्मा बुद्ध का उस क्षेत्र में आगमन हुआ, तो उधर से जाने लगी। वो देख करके रुक गई, तो लोग तो पागल है करके उसे भगाने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने नहीं, वो करुणा की दृष्टि वाले थे, तो उसने कहा कि न भगाओ, कोई बात नहीं। उसको चादर दे दिया गया, उठाया गया। तो आकर के वो दुखी होकर के रोने लगी। तो उनको जो उपदेश दिया, कहे कि तुम किसके लिए रोती हो? सब कुछ अनित्य और सब कुछ अनात्मा है, सब कुछ दुखपूर्ण है, तुम क्यों दुखी हो रही? एक दिन सब कुछ को मिटना है। ये सच्चाई, ये बोध पाठ उनको लगा और वो महान भिक्षुणी हो गई, ये कहा जाता है। वास्तव में यही तो जीवन की दशा है। इसलिए कहते हैं जीवन रहते रहते जीवन के सत्य को जो समझ लिया, परिचित परखनहार, जो समझ लिया, वो अस्तुत्य है, वह वंदनीय है, वह प्रशंसनीय है, उसकी बलिहारी है। और जो पहुंच गया उस स्थिति में, उस लेवल पर पहुंच गया, वो तो प्रशंसनीय है ही। और जो नहीं पहुंचा है, परखने की दिशा में है, वह भी वंदनीय है, वह भी पूजनीय है, वह भी प्रशंसनीय है। साईं दिन्हो खाड़ को खारी भुजे गंवार, और उस गंवार को क्या कहा जाए, जो तो बयाना तो दिया, एडवांस तो दिया खाड़ के लिए, चीनी के लिए, मीठी वस्तु के लिए, अच्छी वस्तु के लिए, लेकिन जब तौलाना हुआ तब नमक तौला लिया, सामान्य वस्तु तौला लिया। ऐसे ही हम ये मानव जीवन रूपी अवसर प्राप्त किए हैं। इसमें हम आत्म शांति, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, गहरी शांति पा सकते हैं। इसके लिए बयाना है, इसके लिए हमारा जीवन है। लेकिन क्या करते हैं? विषय भोग रूपी खारी ही खाते रहते हैं। जब लेना होता है इस जीवन से, जीवन में क्या लेना चाहिए था? आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्मानुभव, आत्मबोध, आत्म स्थिति, ये प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन ये प्राप्त नहीं करके हम क्या करते? विषय भोग रूपी खारी, संसार में विषय भोग को ही तबलाते रहते हैं, संसार के चमक दमक और राग दंत में भूले रहते हैं, और उसी को अच्छा मान करके उसी में भूल जाते हैं। और जो तथ्य, जो जानना चाहिए, जो समझना चाहिए, जो लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साहब कहते हैं, उस पुरुष की प्रशंसा है जो परिचित है, जो अपने आप से परिचित है, जो परम सत्ता से परिचित है, जो सत्य से परिचित है, और परखनहार, जो परखने में लगा है। और उसकी मैं क्या प्रशंसा करूं, जो
खाण के लिए तो बयाना दिया, खाण के लिए तो एडवांस दिया, लेकिन खारी वस्तु ले लिया। अर्थात अच्छी चीज के लिए उन्होंने बयाना दिया, अच्छी चीज के लिए परिश्रम किया। मतलब है कि सुंदर मानव जीवन प्राप्त करके जो करना चाहिए वो न कर पाया, तो उसकी क्या प्रशंसा की जाए। साहिब बंदे